अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। एक तो पामाल अपने बिल्कुल अरूज पे पहुंचा हुआ है और पामाल के हवाले से ज़रा बात करेंगे। बड़ा अहम दो एपिसोड्स गुजरी हैं इसकी। और दूसरा ये है कि केस नंबर 9 जो है जिसकी आज भी एपिसोड लगनी है, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। पामाल से शुरू करते हैं। पमाल को हम शुरू से देख रहे थे और ग्रीन एंटरटेनमेंट ने इस ड्रामे का जो एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी सिलेक्शन की वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ऊपर से फिर उस्मान मुख्तार और सबा कमर की जो सिलेक्शन थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि सही साबित हुई। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसकी OST, उसके हवाले से हम शुरू से बात करते थे, जाके सीधा दिल में लगता था। कहानी में कुछ थोड़ा सा, जिस तरह मैंने पिछले एक दफ़ा वीडियो में बताया भी था कि सबा कमर की जितनी शिकायत हैं उसमें उस्मान मुख्तार उतने मसलूम जालिम नज़र नहीं आते। लेकिन बाद में जब कैंसर का एकदम से उठा तो इस ड्रामे की कहानी ने पलटा खाया। लोगों की राय ये थी कि पता नहीं इनको तलाक हुई होगी, जिस तरह आगे स्टोरियाँ शुरू में बता रही थी, और पता नहीं कितना झगड़ा हुआ होगा, उस्मान मुख्तार ने छोड़ दिया होगा, इस तरह का था। लेकिन ये जो एकदम से बीच में ट्विस्ट आया बीमारी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ था। और उसके बाद ड्रामा इतना डिप्रेसिंग था कि मुझे किसी ने एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जब देवदास फिल्म बन रही थी, दिलीप कुमार साहब वाली 52-53 की फिल्म है गालबन, तो उस टाइम उनको इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे वो किरदार करके देवदास का, कि लोग मतलब वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। डॉक्टरों से कंसल्ट करना पड़ा था उन्हें। मुझे यकीन नहीं आता था कि ऐसा होता भी है। आप यकीन करें कि पामाल ड्रामा देख के, पामाल ड्रामा में सबा कमर की और उस्मान मुख्तार की अदाकारी को देख के, उनकी परफॉर्मेंस देख के, वाकई दिखने वालों को डिप्रेशन हुआ है तो करने वालों का क्या हाल हुआ होगा। वैसे तो मुझे पता है कि सबा कमर साहब को वैसे एक साहिबा को एक मसला हुआ था, कोई हार्ट का हुआ था, जो भी फिर वो कायद आज़म हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी रावलपिंडी में शूटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। कायद आज़म हॉस्पिटल में जितनी दफ़ा भी उस्मान मुख्तार दाखिल हुए हैं वो कायद आज़म हॉस्पिटल यहाँ रावलपिंडी में पेशावर रोड पे है, वहाँ पे हुआ है। लेकिन उनको भी एडमिट करना पड़ा था। मेरे जहन में शायद फिर बाद में ये भी गया कि शायद उनको भी इस किरदार के करने की वजह से डिप्रेशन हुआ होगा। लेकिन ये मेरी एक वैसे सोच थी, ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हो जाता है, देखने वालों को हुआ। उस्मान मुख्तार ने जो एज ए पेशेंट आँखों से जितना अच्छा काम किया, जितना आवाज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया जितने अच्छे तरीके से, वो जाके दिल पे लगती है। और पता चलता है कि वाकई कैंसर सर्वाइवर नहीं बल्कि कैंसर का है, और जिसको मौत आने वाली है, और वो पूछता भी है बाकायदा कि मौत आएगी तो क्या होगा, वो डॉक्टर उसको बताता है। वो इस तरह के डायलॉग थे। फिर बीवी को जिस तरह तैयार कर रहा है कि आगे वाली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिर अपनी बेटी को जिस तरह तैयार कर रहा है, फिर वो अकेले में जिस तरह रोता है, फिर वो बताता है, फिर अपनी सास के पास जाके बैठता है। तो ये वो किरदार है जो अपनी टाई तक को किसी को हाथ ही लगाने देता था। लेकिन बीमारी के बाद उसके ऊपर ये एक शेड है। लिखने वाले का कमाल भी है, जो राइटर हैं इसकी, जिन्होंने लिखा। लेकिन जो किरदार निभाया है उस्मान मुख्तार ने, जितना शुरू में गुस्सा आता था उतना बाद में उनके साथ हमदर्दियाँ भी हुई हैं। और उन्होंने असल मायनों में जो अदाकारी का इस किरदार को निभाने का जो था, उसके मैं कुछ सीन दिखाना चाह रहा था, लेकिन फिर किसी और वक्त के लिए जब ये आखिरी किस्तें लगेंगी उसमें देखेंगे। अब तो खैर आखिरी हो ही गई है, उनका डेथ भी होगी। अब दूसरा जो सबा कमर है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी की है। उनकी आवाज़ के अंदर खोयापन है कि जिस तरह वो कुछ सोच रही हैं, हर टाइम परेशानी है, बैक ऑफ द माइंड, सामने अच्छा भी नज़र आने की कोशिश करती हैं, बड़ी एनर्जेटिक भी नज़र आने की कोशिश करती है खावंद के सामने, तो उसको महसूस ना हो। लेकिन कहीं कहीं सब्र के दामन भी टूटते हैं, बंधन भी टूटते हैं, फिर वो रोती भी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस ड्रामे को डेप्थ के साथ, इसका म्यूज़िक कहीं पे ओवर नहीं है। अब ये बड़ी थिन लाइन है जहाँ पे आप कैंसर का पेशेंट है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, आप इस तरह की एक्टिंग करें, बड़ी थिन लाइन रह जाती है, बड़ी मुश्किल से बचा जाता है, जहाँ पे आप ओवर एक्टिंग और एक्टिंग के दरमियान में फ़र्क करते हैं। ये अगर इससे ज़्यादा कहीं होता तो ओवर शायद लगता। लेकिन राइटर ने लिखने का कमाल किया, डायरेक्टर ने कंट्रोल में रखा, और करने वालों ने, जो लीड किरदार है, उन्होंने जो इस थिन लाइन को बरकरार रखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी वजह से इसका इम्पैक्ट है। इसके जो सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप आ रहे हैं और जगह पे आ रहे हैं, तो वो वाकई मेरिट के ऊपर है। ये तो था पामाल। अब आते हैं ज़रा केस नंबर 9 के ऊपर। केस नंबर 9 ज़बरदस्त ड्रामा, और बड़े अरसे के बाद मैं दिल नादान देख के और एक और ड्रामा डाइन देख के मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था। मैं समझता था कि जियो के ऊपर जो ड्रामे चलते हैं वो फ्लैशबैक, लंबे लंबे OST फलाना, लेकिन इसके अंदर आपको इतना प्लेजेंट चेंज नज़र आया। कहानी के एतबार से तो है ही है, उसकी राइटिंग स्किल शाहज़ेब खानज़ादा साहब है, उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें परफॉर्मेंसेस
اس میں ڈائریکشن کوٹ بڑی زبردست دکھائی ہے. آپ کوٹ دیکھ لیں, گونج ڈرامے کی کوٹ دیکھیں اور اس کی کوٹ دیکھیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کیونکہ کوٹ کے اندر سین بھی بہت تھے. اور جو وکیلوں نے کام کیا, بینش نے اور نور الحسن نے ایک سے ایک کام کیا, ایک سے ایک. نور الحسن نے کردار کو بڑے ہی انجوائے کر کے نبھایا ہے کیس نمبر 9 میں, بہت ہی زبردست. اور پھر فیصل قریشی نے جو شیطانی کام کیے ہیں, اس کے بولنے کا جو جس طریقے سے نہ صرف سحر کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی, بلکہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے, جو اپنے سٹاف میں ملازموں کے ساتھ کرتا ہے, جس طریقے سے بولتا ہے, وہ جو سوشل میڈیا والے اس کا ہیڈ ہے اس کی جو کرتا ہے, میں نے تمہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا, ہر جگہ ان کی ایک وہ نظر آتی ہے, خوبی نظر آتی ہے ان کے کردار کے نبھانے میں. صبا قمر بالکل اسی طرح کردار کا فرق ہے ویسے پامال مہر اس میں, ویسے کہانی کا اور ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس کو بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے نبھایا. ایک اور کردار جو کہ بہت ہی زبردست ہے, نوین نے بہت اچھا کیا ویسے, بائی دا وے نوین کا کردار بہت اچھا ہے, بڑی کمپوز ہو کے اس نے اداکاری کیا. لیکن جو جنید خان ہے, جنید خان کی کردار کی اہمیت اس وقت بڑھتی ہے جب اس کا انتظار کورٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ادھر وے وہ اس کا ساتھ دے یا اس کا ساتھ دے, اس کی خلاصی ہوگی, دوسرا بندہ پھنس جائے گا. سحر اگر وہ کامران کا ساتھ دیتا ہے تو سحر کی جو حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, اس کے اوپر کیا گزرے گی. اور اگر کامران کے خلاف دیتا ہے تو کامران اپنے اس تک تو پہنچے گا کیفر کردار تک جو اس نے کیا ہے. لیکن اس کردار کو جتنے اچھے طریقے سے اندر ہی اندر اس کا کیا چل رہا ہے, روہیت کے جنید خان نے جتنا اس کردار کے ساتھ انصاف کیا, بہت ہی زبردست کیا. آواز مجھے ان کی شروع سے پسند ہے, سٹائل ان کا اچھا ہے, اوور ایکسپریسو نہیں ہے, کہیں پہ ضرورت سے زیادہ اداکاری نہیں پھینک دے ویسی خام خواہ. تو جتنی کردار کی ریکوائرمنٹ ہے اسی کردار میں نے کشف دیکھا تھا, کشف کے بعد بھی ان کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اور پھر فلم بھی میں نے ان کی دیکھی تھی, تو مجھے بڑا پسند آیا ان کا کردار. تو دیکھتے ہیں آپ کیس نمبر 9 آگے کس سائڈ پہ چل کے جاتا ہے. لیکن یہ 2 چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.